हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, तो उसके अकॉर्डिंग ये बात थी, ओपेरिन हेल्डेन ने कहा था कि जो लाइफ है वो एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन से हुआ है ओरिजिनेट। मतलब पहले एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हुई जिनसे सिंपल ऑर्गेनिक पहले एटम से मॉलिक्यूल्स बने, फिर उन मॉलिक्यूल से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने, फिर सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बने जिन्हें हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, और फिर उससे सेल्स का निर्माण हुआ। तो इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो आज हमने जो पढ़ना है मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट। तो देखिए, हेल्डेन और ओपेरिन ने तो ये बताया, बट उन्होंने साइंटिफिक प्रूफ नहीं किया कि जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि ये जो सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं वो कैसे हुई, उनसे कैसे बना सेल, या जो भी सेल के कंपोनेंट है वो कैसे बना। तो उस चीज़ को प्रूव किया मिलर यूरे ने। मिलर और यूरे, इन लोग मिलर यूरे के स्टूडेंट थे और ये प्रोफेसर थे। इन लोगों ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किया और इससे प्रूव किया कि हाँ, जो लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई है पहले एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हुए, उनसे जो मॉलिक्यूल्स बने और उसी से फिर सेल बना, जैसे हम लाइफ कह रहे हैं। ठीक, क्योंकि सेल से फिर लाइफ बनेगी। तो इसमें ये था इंट्रोडक्शन की मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट क्या है। देखिए क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया था कि इसको प्रूव करने के लिए इससे पहले हम ये देखते हैं कि हम जानते हैं कि जो प्रिमिटिव अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप का था। ठीक, फ्री ऑक्सीजन तो उस टाइम थी नहीं, हाइड्रोजन बहुत मात्रा में थी, हाई टेम्परेचर था और वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। ठीक, तो मिलर और यूरे ने क्या किया, ऐसा ही एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, एक्सपेरिमेंटल। और इन्होंने क्या किया, ऐसा सेटअप बनाया इन्होंने। यहाँ पे इन्होंने बॉइलिंग वाटर रखा, यहाँ पे वैक्यूम रखा, और यहाँ पे अपना जो भी रॉ मटेरियल है वो डाला। रॉ मटेरियल में क्या डाला इन्होंने, मीथेन डाला, CH4, अमोनिया डाला, NH3 एंड हाइड्रोजन। ठीक, यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। ठीक, और ये किस रेशियो में था, तो ये रेशियो इनका था 2:1:2। ठीक, ये रेशियो था। तो ये सारी चीज़ें अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन है इस चैम्बर में रखा। ठीक, नेक्स्ट क्या हुआ कि इस चैम्बर में रखा, उसके बाद यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहा है आपको, इलेक्ट्रोड्स लगाए। इलेक्ट्रोड्स लगाने के क्या मतलब है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो, क्योंकि हमने अभी देखा और पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो प्रिमिटिव अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग टाइप था, वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, क्लाउड आपस में टकरा रहे थे, तो स्ट्राइकिंग हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी। तो वो वाला इफेक्ट डालने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रोड्स का यूज़ किया। फिर सेटअप आपको ये पता होना चाहिए। और फिर यहाँ पे एक कंडेंसर लगाया, यहाँ से वाटर आउट होगा, बाहर जाएगा, और यहाँ पे कंडेंसर रहेगा और यहाँ पे पानी जाएगा, ठंडा पानी। कंडेंसर इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे जो बॉइलिंग वाटर है ना, यहाँ पे जाएगा तो भाप में बदल जाएगा। भाप में बदलने के बाद ये चीज़ जब कंडेंसर की मदद से और फिर ठंडा पानी डालेंगे तो यहाँ पे हम लिक्विड के फॉर्म में उस चीज़ को पाएंगे, और वो लिक्विड हमें यहाँ पे मिलेगा, और इस सैंपल को जो भी हमें मिलेगा हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमें क्या क्या मिला है। ठीक, तो ये सेटअप तो ध्यान रखिएगा आप। ठीक, तो फिर और क्या है, यहाँ पे वैक्यूम पंप हमने क्यों लगाया, क्योंकि इस जो भी इसमें एयर मौजूद है अगर तो उसको हम निकाल लेंगे, स्पेशली ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन तो थी नहीं उस टाइम। तो हमने क्या मतलब यूरे और मिलर ने प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर पूरा तैयार कर दिया इसमें, ये जो चैम्बर है इसमें। और यहाँ पे इन्होंने पानी रखा और बॉइलिंग वाटर रखा, क्योंकि हमें पता है ओशन था उस टाइम, ओशन बन चुके थे, तो यहाँ पे बॉइलिंग वाटर लगा दिया। तो फिर क्या हुआ, जब ये इन्होंने कर दिया उसके बाद 18 दिनों तक ये चलता रहा एक्सपेरिमेंट। 18 दिनों के बाद क्या हुआ, यहाँ पे पानी मिला। पानी मिला कहने का मतलब जो भी यहाँ पे चीज़ें बनी हैं वो यहाँ से इसमें आई तो हमें मिला। और इसमें क्या मिला, तो अमीनो एसिड्स मिले। ठीक, कौन कौन से अमीनो एसिड्स मिले, तो ग्लाइसिन मिला था, फिर एलेनिन मिला, और देन एस्पार्टिक एसिड मिला। ये 3 तरह के अमीनो एसिड्स मिले थे।
तो इनका ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। सिंपल सा क्या मतलब, अभी हम पढ़ रहे हैं तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। ये जो भी लेबलिंग है और डायग्राम है वो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोड्स, और फिर क्या है कि यहाँ पे पहले इन्होंने इलेक्ट्रोड्स लगाया, तब 18 दिनों बाद उन्हें देखा तो ये 3 तरह के एमिनो एसिड्स मिले थे। फिर उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया है, सिंपल इलेक्ट्रोड्स हटा दिए। तो जब इलेक्ट्रोड्स हटा दिए, वो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो हटा दिया उन्होंने, तो एमिनो एसिड्स नहीं मिले थे। ठीक, तो इससे ये ही इन्होंने प्रूव किया कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा कि जब हम इसमें डाल रहे हैं जो चीज़ें, उस टाइम जो चीज़ मौजूद थी, मीथेन वगैरह बन गए थे ना, जब मीथेन, अमोनिया, ये सारी चीज़ें बन चुकी थी, उसके बाद धीरे धीरे और भी चीज़ों का निर्माण हुआ, फिर सेल बना। तो उसी चीज़ को इन्होंने प्रूव कर दिया। तो इससे ये प्रूव होता है कि हाँ, यूरे-मिलर एक्सपेरिमेंट से कि लाइफ ओरिजिनेट हुई थी, एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हुई, उनसे बायोमोलिक्यूल्स बने और उसी से फिर सेल बना और लाइफ का ओरिजिन हुआ। ठीक, तो जो यूरे मिलर है, और रेशियो आपको पता होना चाहिए कि 2 इरेज़ हो गया, 2:1:2 का रेशियो था। ठीक, तो यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट जो था उसके बारे में तो हमने बात कर ली। अब बस थियरी देखनी है, और उससे पहले भी 1-2 साइंटिस्ट के नाम देखने हैं। ठीक, तो क्या एक बार थियरी भी देख लेते हैं, छोटा सा ही है टॉपिक। तो सबसे पहले क्या है, वाइट लेट, The Miller-Urey experiment was the first attempt to scientifically explore ideas about the origin of life. मिलर एक्सपेरिमेंट क्या था, पहला साइंटिफिक अटेम्प्ट था, कोशिश थी जो थियरी दी गई है origin of life के, उसको प्रूव करने के लिए। The purpose was to test the idea that the complex molecules of life, in this case amino acids, could have arisen on our young planet since through simple natural chemical reactions. और इस एक्सपेरिमेंट को करने का पर्पस क्या था, यही पर्पस था ना कि हम पता लगाएं कि जो भी ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ है, हमारी जो भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे यंग प्लैनेट्स थे, यहाँ पे क्या मतलब है, जो नई धरती नई नई बनी थी, तो क्या वो सच में केमिकल रिएक्शन जो हुई है, जो हम बात कर रहे हैं, ओपेरिन और हेल्डन ने कहा है कि एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हुई, उसके बाद ही लाइफ का ओरिजिन हुआ, तो क्या वो सही में हुआ था, इसी बात को प्रूव करने के लिए मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अब देखिए मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट यहाँ पे, और फिर 2 पैराग्राफ की बात है। तो ये चीज़ें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तो नहीं कह सकते, बट नॉलेज होनी चाहिए, बट मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड नहीं है, बट आप सुन सकते हैं कि क्या है। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ क्या है, मतलब सेल्स हैव बीन डिस्कवर्ड एंड कैरेक्टराइज्ड सिंस द अर्ली 19th सेंचुरी। क्या जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है, मतलब सेल्स है, 19th सेंचुरी में इसको डिस्कवर कर लिया गया था और कैरेक्टराइज कर लिया गया था, मतलब कौन कौन सी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्राइम इंटरेस्ट टू द origin ऑफ लाइफ, 2 major achievements shall be given in 1850. Adolf Straker succeeded in the first laboratory synthesis of an amino acid, alanine, from a mixture of acetaldehyde, ammonia and hydrogen cyanide. ये कह रहा है कि 19th सेंचुरी में हमें ये पता तो चल गया, डिस्कवर हो गया था, सेल भी डिस्कवर हो गया था और कैरेक्टराइज भी कर लिया गया था, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं उसमें ये भी पता चल गया था। तो सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में, ओरिजिन को, लाइफ को समझने के लिए तो बातें चल ही रही थी, एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, लेकिन 2 और मेजर अचीवमेंट हमारे पास आई थी। 1850 में एक साइंटिस्ट थे, एडोल्फ स्ट्रेकर। उन्होंने पहला लेबोरेटरी में अमीनो एसिड बनाया, एलेनिन, मतलब पहला सिंथेसिस करके कह सकते हैं लेबोरेटरी में अमीनो एसिड बनाया था, और वो कौन सा बनाया था, एलेनिन। और किस चीज़ से, मिक्सचर ऑफ एसिटल्डिहाइड, अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड की मदद से एडोल्फ स्ट्रेकर ने लेबोरेटरी में पहली बार क्या बनाया, एमिनो एसिड, और वो भी कौन सा एमिनो एसिड, तो एलेनिन बनाया था। पर देखिए इसका थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने पहला सिंथेसिस किया अमीनो एसिड, लेकिन इसका ओरिजिन ऑफ लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है कि अ फ्यू ईयर्स लेटर इन 1861, मतलब 1850 में उन्होंने बनाया, कुछ सालों बाद, 11 सालों बाद 1861 में अलेक्जेंडर बटरलॉ परफॉर्म द फर्स्ट लेबोरेटरी सिंथेसिस ऑफ शुगर मिक्सचर्स, ऑल्सो नोन एज द फॉर्मोज रिएक्शन फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन कैटलिस्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। और फिर 1861 में एक और साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर बटरॉ, इन्होंने पहला वो बनाया, शुगर मिक्सचर बनाया, किसकी मदद से, जिसको फॉर्मोज रिएक्शन कहते हैं, और वो फॉर्मल्डिहाइड की मदद से बनाया था, और एक स्ट्रॉन्ग कैटालाइन कैटलिस्ट यूज़ किया था, सॉरी अल्कलाइन कैटलिस्ट यूज़ किया था, NaOH। ठीक, ऑल्दो these discoveries were very interesting, they were not linked to the origin of life problem। यही कह रहे हैं बात कि ये जो डिस्कवरीज थी बहुत इंटरेस्टिंग थी, मतलब पहली बार किसी ने एमिनो एसिड सिंथेसिस किया, फिर शुगर मिक्सचर बनाया किसी ने, तो डिस्कवरी तो फैसिनेटिंग थी, बट इनका ओरिजिन ऑफ लाइफ
तरीके की थियरी से उसको प्रूव करने का कोई ऐसा कह सकते हैं कि उनका मकसद नहीं था, ठीक। Hence, leading progress were made in the finding a scientific description of origin of life was introduced by Alexander Ivanovich Oparin। तो इन्होंने अपना अलग-अलग तो दिया कि हाँ एमिनो एसिड बन गया, सिंथेसिस हो गई और शुगर मिक्सचर बन गया, बट इनका ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरी से कोई लेना देना नहीं था। तो इसके बाद में थोड़ा और डेवलपमेंट किया ओपेरिन ने, जिन्होंने थ्योरी ऑफ लाइफ वाला और दिया है ओपेरिन हेल्डन थ्योरी, ठीक। तो ओपेरिन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन इन, हमने इसके बारे में पढ़ा है कि ओपेरिन ने अपना केमिकल इवोल्यूशन वाला थियरी दिया, विच कुड बी सीन एज द रूट्स ऑफ डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन। जो डार्विन थियरी ऑफ इवोल्यूशन का एक रूट कह सकते हैं, क्योंकि देखिए थियरी ऑफ इवोल्यूशन अलग चीज़ है और थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ अलग चीज़ है, ठीक। ये पिछली बात हमने की थी। इन दिस कॉन्सेप्ट लाइफ वॉज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर्स। यही बात है कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हुई हैं जिससे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बने। ही सजेस्टेड दैट सच केमिकल इवोल्यूशन वुड टेक प्लेस विद इन एन ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ। तो देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, फिर पहले ओपेरी ने ये सजेस्ट किया कि ऐसा जो केमिकल रिएक्शन है ना, हमें ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में हम इसे कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, आफ्टर सम टाइम्स ही मेड सम मॉडिफिकेशन इन हिज अर्ली कॉन्सेप्ट एंड चेंज द अर्ली एटमॉस्फेयर टू अ हाईली रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट चेंज किया और ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर से उन्होंने क्या किया, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट पे आ गए, ठीक। सिमिलर आइडियाज वाज साइमल्टेनियसली गिवन बाय इंग्लिश बायोलॉजिस्ट जॉन हेल्डन, हु वाज द फर्स्ट टू मेंशन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीबायोटिक सूप वेयर द केमिकल इवोल्यूशन टेक्स प्लेस। ओपेरिन एंड हेल्डन आइडिया वाज एक्सप्रेस्ड एट अ थियोरेटिकल लेवल ओनली। ओपेरिन फिर हेल्डन ने, क्योंकि हम जानते हैं दोनों अपना अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे, साथ मिलकर काम नहीं कर रहे थे, तो इनका जो भी आइडियाज़ दिया इन्होंने कि हाँ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बट ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं कर पाया था। इनका बस क्या था, कन्फर्मेशन ऑफ थियरी बस थियोरेटिकल लेवल ओनली, बस थियोरेटिकल लेवल पे ही रह गया था इनका आइडिया, ठीक। The experimental confirmation of the theory of chemical evolution was provided in 1953 by स्टैनले मिलर एंड हैरोल्ड क्लेटन यूरे। और फिर क्या किया गया था, इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ 1953 में किया गया था यूरे और मिलर के द्वारा। दे conceived and built an experiment to simulate a putative primitive earth environment। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप बनाया और प्रिमिटिव अर्थ वाला एटमॉस्फेयर वाला भी बनाया उन्होंने सेटअप। तो देखिए ये पैराग्राफ आगे देखिए, जो सबसे पहला वाला पैराग्राफ था वो लिखना है आपको यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में, और ये वाला पैराग्राफ लिखना है आपको, ठीक। इन दिस एक्सपेरिमेंट अ गैसियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड अमोनिया एंड वाटर वाज एक्सपोज्ड टू एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दैट सिमुलेटेड दैट ऑफ स्टॉर्म लाइटनिंग। हमने बात की अभी कि उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या लिया था, गैसियस मिक्सचर लिया था, हाइड्रोजन का, मीथेन का, एमोनिया का और वाटर का, और क्या किया था, एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया था जिससे क्या होगा, जो स्टॉर्म वाला था, लाइटनिंग वाला है, वो वाला इफेक्ट आ सके। द मिक्सचर वॉज कनेक्टेड टू अ बल्ब फिटेड विथ लिक्विड वाटर दैट कुड बी हीटेड। फिर लिक्विड वाटर से भी दिया गया था, कनेक्ट किया गया था। इट वॉज फाउंड दैट within a week 50% of carbon originally present as methane had converted into other simple carbon compounds। फिर एक हफ्ते बाद ये नोटिस किया गया कि कार्बन जो भी उस टाइम मौजूद था उस चैम्बर में, तो उसका 15% कार्बन है ना, वो सिंपल कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है। अमंग दीज कंपाउंड्स फॉर फॉर्मल्डिहाइड, और वो 15% जो बना था वो क्या क्या बना था, फॉर्मल्डिहाइड बना था, हाइड्रोजन साइनाइड बना था, ठीक। दीज कंपाउंड्स देन combined to form simple molecules such as formic acid and urea। फिर वो जो भी कंपाउंड थे वो आपस में फिर जुड़े, उन्होंने यूरिया और फॉर्मिक एसिड बनाया। एंड मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इंक्लूडिंग द एमिनो एसिड ग्लाइसिन एंड एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड भी, ठीक। तो ये क्या बता रहा है कि इन्होंने यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, गैसियस मिक्सचर किया था, हाइड्रोजन का, मीथेन का, एमोनिया का और वाटर का। एक हफ्तों बाद ये नोटिस किया गया कि जो भी कार्बन मौजूद था वो 15% फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया है, हाइड्रोजन साइनाइड में कन्वर्ट हो गया। कुछ देर बाद और देखा गया, कुछ दिनों बाद तो देखा गया कि वो सारी चीज़ें अब जुड़कर फॉर्मिक एसिड और यूरिया बना ली हैं। फिर कुछ दिन बाद देखा गया कि अमीनो एसिड बन चुके हैं। उसमें कौन कौन से अमीनो एसिड थे, एलेनिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड, ठीक। The result production of large amount of organic molecules including several amino acids was the experimental proof of the chemical of evolution। और जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ, जो अमीनो एसिड प्रोड्यूस हुआ, तो ये क्या था,
एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था केमिकल इवोल्यूशन की थियरी का। बायोकेमिकल इवोल्यूशन था ना ओपेन हेल्डन का, ठीक। This experiment showed that the chemistry between simple molecules which were abundant in the atmosphere of primitive Earth led to the synthesis of key compounds that in turn might have led to the forms of life on Earth। और इस तरह से ये थ्योरी ये प्रूव करती है कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में, प्रिमिटिव अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद थे वो आपस में जुड़ जुड़ के उन्होंने लाइफ के की कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया, जिससे कि धरती पे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ, ऑरिजिन हुआ। The mixture of CH4, NH3, H2 and H2O creates an atmosphere, reducing atmosphere and considered due to the following reason। जो मिक्सचर है मीथेन का, अमोनिया का, हाइड्रोजन का और वाटर का, एक रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बना देता है। और किस लिए कंसीडर किया गया था, तो इसका दो रीज़न ये था कि मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड हाइड्रोजन हैड बीन डिटेक्टेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ गाइन प्लैनेट सिंस द 1930s। जो बड़े बड़े प्लैनेट हैं उनके जो एटमॉस्फेयर में है 1930s में ये सारी गैसेस पाई गई, तो इसलिए भी ये कंसीडर किया गया रिड्यूसिंग मटेरियल के तौर पे, ठीक, कि ऐसा ही रहा होगा रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। और ऑल द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर्स ऑफ प्लैनेट वर आइडेंटिकल कैप्चर्ड फ्रॉम द सोलर नेबुला। और सोलर नेबुला से ये पता चला है कि जितने भी प्लैनेट जो सेम तरह के हैं उनका प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर लगभग सेम था। तो ये यूरो मिलर एक्सपेरिमेंट है, ठीक। मेन जो आपको लिखना है यूरो मिलर एक्सपेरिमेंट में, देखिए कौन कौन से पैराग्राफ लिखने हैं। एक तो ये तीनों, 1 2 3 और डायग्राम आपको बनाना है। ऊपर भी एक डायग्राम था और ये भी एक डायग्राम है, ठीक। यहाँ पे कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, कंडेंसर, कंडेंसेशन होगा, यहाँ पे सैंपल आ जाएगा, हीट सोर्स है, वैक्यूम लगाया गया है ताकि जो एयर है वो बाहर निकल जाए, और ये चैम्बर है, ठीक। और जो सबसे पहला वाला पैराग्राफ था, ठीक, ये वाला यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, ओके, ये वाला। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।